आचार्य हमें समझाते हैं कि मनुष्य या जीव की आयु, उसके कर्म, धन, विद्या और मरण, ये पांचों जब जीव गर्भ में ही रहता है तभी लिख दिया जाता है। इस नीति में आचार्य चाणक्य मनुष्य के जीवन की सारी बातों को पूर्व निर्धारित मानते हैं। श्री चाणक्य का मानना है कि मनुष्य के जीवन काल का समय, उसकी मृत्यु, उसका सुख दुख, सम्मान, विद्या और संपत्ति का सुख सब परमात्मा के अधीन है। बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं होता। इसलिए सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़कर व्यक्ति को अपने जीवन और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे समझाते हैं कि साधु महात्मा का साथ करने से और उनकी शिक्षा का पालन करने से पुत्र, मित्र तथा बंधु संसार के बेकार की चिंता से बच जाते हैं और उनके कुल धर्म निभाने से उनके कुल का नाम ऊंचा होता है। अर्थात जिस कुल में कोई अच्छे आचरण वाला संतान जन्म लेता है तो उसके साथ होने से बाकी सारे लोगों का भी आचरण अच्छा हो जाता है। आगे आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि जिस प्रकार मछली, कछुआ, चिड़िया स्पर्श और देखरेख से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार सज्जन लोगों के साथ से हमारी रक्षा होती है। चाणक्य यहाँ सत्संग नीति पर जोर डालते हुए कहते हैं कि अच्छे आचरण वाले लोगों के साथ होने से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। सज्जनों का साथ निश्चित रूप से हितकारी होता है। चाणक्य कहते हैं कि यह शरीर जब तक रोगों से मुक्त है या जब तक जीवन का अंत नहीं होता, तब तक मनुष्य को अपने सभी कर्तव्य पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि जीवन का अंत आने पर कोई मनुष्य क्या कर पाएगा। समय कभी भी रुकता नहीं है, इसीलिए किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए। और कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी बहुरी करेगा कब। वक्त का कोई भरोसा नहीं है, जो कार्य करना है अभी कर लेना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि विद्या में कामधेनु के समान गुण होता है। विद्या से सब प्राप्त होता है। विदेश में विद्या माता के समान है। विद्या को गुप्त धन कहा जाता है, यानी कि विद्या रूपी धन आपातकाल में काम आती है। विद्या न तो नष्ट की जा सकती है, न ही इसे कोई चुरा सकता है। विद्या समय पड़ने पर रक्षा करने वाली है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि ज्यादा जीने वाले मूर्ख पुत्र की तुलना जो पैदा होते ही मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर दुख देता है। आगे फिर चाणक्य कहते हैं कि उस गाय से क्या लाभ जो दूध न दे, ठीक वैसे ही ऐसे संतान के पैदा होने से क्या सुख जो न अच्छे आचरण वाला हो और न ही भगवान का भक्त हो। भाव यह है कि दूध देने वाली गाय के समान ही ऐसा संतान की इच्छा की गई है जो अच्छे आचरण वाला हो और भगवान में आस्था रखता हो। ऐसे संतान हमेशा सुख देने वाले और माता पिता कुल का नाम रोशन करने वाले होते हैं। आगे आचार्य समझाते हैं कि राजा एक ही बार बोलते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं और कन्या का दान भी एक ही बार किया जाता है। यह तीनों एक ही बार होना जरूरी है। राजा, विद्वान और कन्या के पिता का वचन अथवा कथन अटल होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल इंस्पिरेशन स्टेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में चाणक्य नीति की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।